दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर जोसेफ मर्फी की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के 7th चैप्टर के बारे में। मैं उस बुक का इंट्रोडक्शन एंड 6 चैप्टर्स पहले ही कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 7, योर राइट टू बी रिच, मतलब अमीर बनने का आपका हक। दोस्तों, अमीर बनना आपका हक है। हर किसी को खुशहाल, संतुष्ट और स्वतंत्र जिंदगी जीना पसंद होता है, और अगर ये सब करना है तो आपके पास पैसे होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके संपत्ति को कैसे आकर्षित करते हैं, ये मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। वो आपको इतना ज़्यादा दे सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर इतना ज़्यादा मिल ही सकता है तो कम में संतुष्ट क्यों रहना। आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को जानिए, उसे इस्तेमाल करना सीखिए और खुशियों को अपने लाइफ में वेलकम कीजिए। अब इसी चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इस साल देश कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के महामारी से जूझ रहा है। सारे बिजनेसेस नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। फिर भी दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस महामारी में भी खूब पैसे कमाए। वो मानो माला माल हो गए। अब ये सब हो पाया क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना जानते थे। हाँ, मैं जानता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है लाइफ में। पर घुमा फिरा कर पॉइंट ये है कि अगर आपको वो सारी चीज़ें जो मिलने के बाद आप खुश रह सको वो चाहिए, तो आपके पास पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है। और याद रखिए दोस्तों, अमीर बनना आपका हक है। अब इतना सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है। दोस्तों, देखा जाए तो गरीबी एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक मानसिक बीमारी है। मैंने नोटिस किया है कि गरीब लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। वो सोचते हैं कि पैसा बुरा होता है, पैसा ही हर मुसीबत की जड़ है। हम गरीब हैं, भगवान भी हमारा साथ नहीं देता, हमारे नसीब में यही मजदूरी लिखी है। कुछ इस तरह से सोचते हैं ये लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए अपना माइंडसेट बदलो, पैसे के बारे में अच्छा सोचो, पैसा आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे वीडियो की जो मेन स्टोरी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ऑथर एक यंग लड़की को जानते थे जिसे एक सर्जन फिजिशियन बनना था। उसकी वैसे बहुत इच्छा थी, पर उसके हालात कुछ ऐसे थे कि खाना खाने के लिए भी उसके पास ठीक से पैसे नहीं थे। वो इन दिनों एक क्लिनिक में काम करता था। वो उधर खिड़कियाँ पोंछता था, टेबल साफ करता था, और ये सब करते हुए वो हर रोज़ दीवार पे लगी हुई डॉक्टर की जो पीएचडी की डिग्री है वो भी साफ करता था, और मन ही मन खुश होता था कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी डॉक्टर की डिग्री होगी। अब उसने क्या किया, वो घर गया, पेन पेपर लिया और पीएचडी के डिग्री की ड्राइंग उसने अपने दीवार पर लगा दी। वो हर वक्त सोने से पहले, उठने के बाद उस डिग्री को देखा करता था, और ही मन सोचता था कि जल्दी ही मेरे पास भी ऐसी ही डॉक्टर की डिग्री होगी। अब 4 महीने बाद हुआ यूँ कि उस डॉक्टर ने जिसके क्लिनिक पे वो काम करता था, उसने उसकी मेहनत देखी और उसे बेसिक इंजेक्शंस देना और फर्स्ट एड करना सिखा दिया। कुछ दिनों के बाद वो एज ए हेल्पर काम करने लगा। डॉक्टर को यह समझ आ गया था कि लड़का काफ़ी मेहनती है और इस पेशे में उसकी रुचि है, तो उसने उसे कुछ पैसे दिए और मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। आज वो लड़का कनाडा का एक जाना माना सर्जन है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब दोस्तों, इस स्टोरी के बाद मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी सैलरी
ग्रोथ हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, ऑलमोस्ट एवरीवन। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। सिर्फ कुछ लोगों की ही सैलरी ग्रोथ हो पाती है, अप्रेजर होता है। बाकी 90% लोगों का अप्रेजर तो ना के बराबर ही होता है। अब इधर भी हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फर्स्ट कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपने काम से ना ही तो प्यार करते हैं और ना ही वो जॉब पैशनेटली करते हैं, बल्कि वो लोग तो सिर्फ अपनी गृहस्थी चलाने के लिए ऑफिस जाते हैं। उनको उनका बॉस किसी तानाशाह से कम नहीं लगता। वो हमेशा उसे पीठ पीछे गाली देते हैं और ऑफिस के दूसरे कलीग के साथ भी उनकी ज़्यादा नहीं बनती। वो तो सिर्फ जल्दी से जल्दी अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकलना चाहते हैं। और कभी कभार उनको अगर हद से ज़्यादा काम करना पड़े तो वो इस पर उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा ही बर्ताव रहा तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी भला। अब सेकंड कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। वो उस फील्ड को एज अ करियर देख रहे होते हैं। बॉस चाहे कितना भी काम दे दे वो करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, चाहे उन्हें ऑफिस आवर्स के बाद ज़्यादा टाइम बैठना ही क्यों ना पड़े। उनके कलीग अक्सर उन्हें बॉस का चमचा बुलाते हैं। तो यही वो लोग हैं दोस्तों जिनकी सैलरी ग्रोथ हमेशा हाई रहती है, चाहे उस फील्ड में ग्रोथ हो या ना हो। ऐसा माइंडसेट होने के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जान लेता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हो और आपकी ट्रू वैल्यू आखिर क्या है। दोस्तों, अब वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल मंत्र टाइप बताने वाला हूँ। आपको ये ठीक सोने से 5 मिनट पहले बोलना है। अगर ये आप बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी मानो पूरी चेंज हो जाएगी। आपको बस इतना बोलना है, अमीर, खुश और सक्सेसफुल होना मेरा हक है। पैसा मेरी तरफ कंसिस्टेंटली बह रहा है। मेरी ट्रू वैल्यू मुझे पता है। ईश्वर की मुझ पर कृपा है। ये सब मुझे मिला इसलिए मैं ईश्वर के आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन यूज़ करना मत भूलना। सदा खुश रहिए, सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। ड्रीम बिग, ड्रीम ऑफन।